आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। यहाँ पर मैं आपको हर सब्जेक्ट को बहुत बारीकियों से बता रहा हूँ, जो कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। तो मैं आपको इस समय आरपीएफ मॉडल पेपर, जो आरपीएफ एसआई का पुलिस का मॉडल पेपर है, जो भी प्रश्न आए हुए हैं इन 20 सालों में, मैं उसको लगवा रहा हूँ आपको। तो हर पॉइंट को ज़रूर याद करिएगा, हर पॉइंट पे क्वेश्चन है और सब आए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आपको याद भी कराता हूँ। अब ध्यान से केवल सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है, एक नदी है थेम्स नदी। थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, ये भी क्वेश्चन है। थेम्स नदी कहाँ बहती है भाई? इंग्लैंड में बहती है। चलिए दूसरा है, थेम्स नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, ये क्वेश्चन है। थेम्स नदी चैल्थनम में 7 स्प्रिंग्स से निकलती है। थेम्स नदी चैल्थम स्थान है में 7 स्प्रिंग से निकलती है और 346 किलोमीटर की दूरी तय करके इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और थेम्स नदी चैल्थनम से 7 स्प्रिंग से निकलती है और 346 किलोमीटर 346 किलोमीटर की दूरी तय करके इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला पॉइंट है, थेम्स शब्द केल्टिक भाषा है कि तमस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है काला या अंधकारमय। थेम्स जो शब्द है केल्टिक भाषा के तमस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है काला या अंधकारमय। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा है। जो लंदन शहर है इंग्लैंड का, ये थेम्स नदी के किनारे बसा है। इटली का एक शहर है रोम शहर, टाइबर नदी के किनारे बसा है, ये भी क्वेश्चन है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर किस देश का शहर है? इटली देश का, ठीक है। पेरिस फ्रांस का शहर है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है, रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है, लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर और सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है। लंदन शहर इंग्लैंड देश का, रोम शहर इटली देश का और पेरिस जो शहर है वो फ्रांस देश का। कोई भी व्यक्ति भारतीय संसद के दोनों सदनों, भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है एक साथ। कोई भी व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी व्यक्ति भारतीय संसद में 2 सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता कभी, नेवर। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे दिमाग में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में एक गुहा होती है सिला टर्सिका, उसमें लटकी हुई होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। से कई हार्मोन निकलते हैं। इसमें 2 हार्मोन मैंने बताया आपको, ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन, ये नामक 2 हार्मोन आपके निकलते हैं। वैसे और भी हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जीएच है ग्रोथ हार्मोन। एफएसएच, एफ मतलब फॉलिकल, एस मतलब स्टिमुलेटिंग, एच मतलब हार्मोन, एफएसएच हार्मोन निकलता है। एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। तो और भी कई हार्मोन निकलते हैं। फिर से सुनिएगा, ऑक्सीटोसिन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वैसोप्रेसिन निकलता है, जीएच ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं वो निकलता है, एसीटीएच निकलता है
एडिनो कार्डिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, FSH निकलता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। इन सभी हार्मोन का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। जब मैं हार्मोन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा विस्तार से बता दूंगा मैं। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए जो ग्रंथि होती हैं मानव शरीर में दो प्रकार की होती हैं ग्रंथियाँ, ठीक है। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक बाह्यस्रावी होती है जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं, म्यूकस निकलते हैं, तेल निकलता है, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, उसमें से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन सूचना वाहक होता है, मैसेंजर का काम करता है और ये ब्लड में सीधे मुक्त होता है। हार्मोन की बहुत बड़ी विशेषता है ये सूचना मैसेंजर का काम करता है, शरीर में जो सूचनाएं होती है उसको स्लो मोशन में पूरा पहुंचाता है और सीधे ब्लड में मुक्त होता है। हार्मोन की विशेषता है ब्लड में डायरेक्ट मुक्त होता है। हार्मोन किसी भी नलिकाओं मतलब डक्ट में नहीं बहता है, ठीक है। तो जो आपके शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है, पैराथायराइड उसी के नीचे होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, थाइमस ग्लैंड भी ब्रेन में होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो आपकी किडनी होती है, गुर्दा, उसी के ऊपर टोपी के समान रचना होती है, उस पर होती है। तो इस तरह कई ग्रंथियाँ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिससे हार्मोन निकलता है। एक ऐसी ग्रंथि आपको मैं बता दूं, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश बोलते हैं पैंक्रियाज। एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि जो शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं उस पर सब कंट्रोल करती है, ठीक है। अगला है बैकरो अटैक। बैकरो अटैक, बैकरो अटैक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बैकरो अटैक शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल खेल में होता है। वॉलीबॉल खेल में इस शब्द का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग, बैकरो अटैक शब्द का प्रयोग। एक बार फिर से देखिए ध्यान से। थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। थेम्स नदी चैल्थनम से 7 स्प्रिंग से निकलती है और 346 किलोमीटर की दूरी तय करके इंग्लिश चैनल में जा गिरती है। थेम्स शब्द केल्टिक भाषा के तमस शब्द से बना है जिसका अर्थ है काला या अंधकारमय होता है। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं से ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि को हम मानव शरीर का मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को क्योंकि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कंट्रोल करती है। बैकरो अटैक शब्द का प्रयोग वॉलीबॉल खेल में होता है। इस जो मैं पॉइंट बताए हैं ये तो सब क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएफ में, लेकिन इन क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 30-40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हर मॉडल पेपर को आप करते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।